गाइज नाउ वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल आईएएस। और एग्जाम में कुछ फिक्स एरिया से जहां से क्वेश्चन आते हैं हम उन एरिया को टारगेट करने वाले हैं। सो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कुछ एरियाज को। तो हम लोग देखेंगे कि पहले देखो थोड़ा सा एरिया हमको इंडिया का पता होना चाहिए। तो इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड और ये 2.4% ऑफ द एरिया जो है वो टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर का लेता है। और इंडिया का मेन लैंड जो है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। नाउ ये तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया में कुल कितने विलेज हैं? 6,40,000। और अर्लीस्ट सनराइज जो है वो इंडिया में कहाँ होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज है डोंग। डोंग जो विलेज है अरुणाचल प्रदेश में वहां होती है अर्लीस्ट सनराइज। नाउ इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट पास कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? तो इसका एक फॉर्मूला याद रखो, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो मित्र हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रिपुरा और मित्र पर गमछा झार हो गया, मिजोरम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, आर से राजस्थान हो गया, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल प से ये पश्चिम बंगाल। गमछा हो जाएगा जी फॉर गुजरात और एम फॉर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। छ पार हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। झारखंड हो गया ना। तो ये हो गया कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास कर रहा है। तो अगर ये आ गया तो आप मिला लेंगे। नाउ स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से, स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं? तो देखो जो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। देखो ये क्विक रिवीजन के लिए, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो एनसीईआरटी उठा के अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन वाली क्लास है। तो ये कहाँ कहाँ से पास करती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश से। नाउ इंडिया में कुछ सदर्न मोस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न और नदर्न सदर्न हमको पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपका इंडिया। माई मैपिंग इज बैड। सो तो कुछ लोग जो हंस रहे होंगे वो हंसेंगे नहीं, मेरी आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया इंडिया। तो इंडिया का जो नदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख में। ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न पॉइंट जो है वो है गुहार मोती गुजरात और कन्याकुमारी तमिलनाडु सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट भी सदर्न पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। अगर एग्जाम में ये आ गया कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है तो ग्रेट निकोबार में। और ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये किबुतु अरुणाचल प्रदेश। अगर एग्जाम में ये आ गया कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है तो देखो इंदिरा पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और कहाँ पे है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में।
नाउ एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लेस ऑफ इंडिया जहां पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मीट करते हैं वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी देखो ये जो है वो इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये जो है आपका वो इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और पूरे इंडिया का पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। और नाउ नेक्स्ट पेज। सो अब हम करेंगे कि बॉर्डरिंग कंट्री से अब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। इंडिया कितनी नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइडेड है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहला तो देखो ये क्वेश्चन आता है कि नेचुरल टेरिटरी इंडिया की कितनी है। तो इंडिया 4 नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइडेड है। पहला है नदर्न माउंटेनियस रीजन, दूसरा है आपका लार्ज प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू और चौथा है कोस्ट्स एंड आइलैंड। नाउ और कितने फिजिकल रीजन में इंडिया डिवाइडेड है, तो नेचुरल टेरिटरी 4 है, 6 फिजिकल रीजन है। ठीक है, 6 आपके सब फिजिकल रीजन है, जिसमें पहला होता है नदर्न माउंटेन्स, और उसके बाद है सिंधु गंगा वाला प्लेन ऊपर से जो जाता है, उसके बाद है थार डिजर्ट, और उसके बाद है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। और उसके बाद है कोस्टल प्लेन, और उसके बाद है सी एंड आइलैंड। नाउ कुछ की हम ओरिजिन देख लेंगे, जैसे कि डेक्कन ट्रैप्स की सिंधु एरिया जो है वो आपका डिजर्ट रीजन है, और जो डेक्कन ट्रैप्स है उसकी ओरिजिन कब हुई थी, जहां से आपका ब्लैक सॉइल आता है, क्रिटेशियस पीरियड में। वेस्टर्न घाट लेट सीनोजोइक, अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा तापी प्लिस्टोसिन। ठीक है, एक पीसीएस 2018 में पूछा था कि राजस्थान या डिजर्ट थार डिजर्ट जो है वो किसका एक्सपेंशन है, तो प्लिस्टोसिन का। और कुत्तानाद केरला में फेमस है लो एल्टीट्यूड के लिए। अब हम लोग देखेंगे नदर्न माउंटेनियस रीजन के कुछ पार्ट्स। तो हिमालय जो है नदर्न माउंटेन्स रीजन में, अगर हम हिमालय को देखेंगे तो हिमालय हमारा जो है वो 4 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। और इसमें जो ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय है वो है ग्रेट हिमालय। कब हुआ था ग्रेट हिमालय? ओल्ड है तो ओलिगोसीन 25 से, उसके बाद है मिडिल आया था मियोसीन में, और उसके बाद शिवालिक पिलोसीन में। और एग्जाम में ये आ जाए कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कौन है, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है आपका हिमाद्री। इसी तरीके के क्वेश्चन गलत होते हैं, ये मेरी बेसिकली जो है वो घटना चक्र की नोट्स हैं, तो अगर आपके काम आ जाए तो अच्छा है, जहां पे आप 2-3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं।
स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स, नॉट ऑल सब्जेक्ट। और हिमाद्री जो है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। और अरावली जो है वो आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। करेवा फॉर्मेशन कहाँ होता है? कश्मीर हिमालयाज में होते हैं। देखो, नॉर्थ इंडिया में, जब नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन होते हैं उन्हें भाबर प्लेन कहते हैं, और उसके जो साउथ में होता है वो तराई प्लेन होता है। ठीक है, तो भाबर प्लेन क्या होता है? भाबर प्लेन जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया में होता है। 8 से 10 किलोमीटर के आसपास ये फैले होते हैं शिवालिक फुटहिल के नीचे, और शिवालिक फुटहिल के पैरेलल में। और यहाँ पे जो धाराएं आ रही हैं, जो रिवर आ रही हैं, वो रॉक और बुल्डर को डिपॉजिट करेंगी। उसके बाद तराई में क्या है कि मार्सी और स्वैम्पी कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे रिवर फिर से रीइमर्ज होती हैं। शिवालिक हमने देख लिया कि शिवालिक आपका किस पीरियड में था? सिनोजोइक पीरियड में। नाउ हिमालयाज हमने देख लिया है। हिमालय वाला एक बार यूपी आरओ में पूछा भी जा चुका है। और हिमालय माउंटेन्स किसका पार्ट नहीं है? तो हिमालय माउंटेन जो है वो आपके यूपी का पार्ट नहीं है। हिमालय माउंटेन्स जो है वो आपके बेसिकली 9 स्टेट तक फैले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और 2 यूटी होंगी आपकी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और हिल रीजन 2 स्टेट का, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल और जेके एंड लद्दाख। यूपी में नहीं है हिमालय, इसको हमें याद रखना है। नाउ देखो, सबसे पहले हमारा कौन सा हिमालय आ रहा था? सबसे पहले ट्रांस आ रहा था, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल, मिडिल को ही हम लेसर कहते हैं। उसके बाद शिवालिक आता है आउटर। तो मिडिल हिमालय जो है, इसी को क्या कहते हैं? मिडिल कहते हैं, या लेसर कहते हैं, या हिमाचल, या लोअर। मिडिल वाली को ही कहते हैं। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि लेसर हिमालय किसके किसके बीच में है, तो शिवालिक और ग्रेटर के बीच में है ना? ये एग्जाम में मिलाने के लिए आता है, जो जिसमें जो शिवालिक है आपका वो यंगेस्ट माउंटेन चेन में है। और एग्जाम में अगर विंध्या, अरावली, अन्नामलाई, शिवालिक दे दे तो शिवालिक है आपका यंगेस्ट माउंटेन में। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ चुका है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, विंध्या, धारवार, कुडप्पा और गोंडवाना, और इसमें से पूछा था कि लेटेस्ट वन कौन है? तो गोंडवाना जो है वो लेटेस्ट है, क्योंकि वो कार्बोनिफेरस कोल से बना हुआ है। ठीक है, नाउ और एक आता है आपका नॉर्थ से साउथ मिलाने के लिए, तो उसको KLJP याद करो। KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर प्रांजल। ठीक है, जिसमें पीर प्रांजल जो है ये आपका पार्ट है मिडिल हिमालय का, और ये बाकी जो हैं ये ट्रांस हिमालय के हैं। नाउ एक आता है मिलाने के लिए ईस्ट टू वेस्ट में, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी को। तो कंचनजंगा कहाँ है आपका? ईस्ट टू वेस्ट मिलाने के लिए आता है आपका, तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है।
ठीक है, कंचनजंगा आपका कहाँ है? सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर में है। और टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है माउंटेन एवरेस्ट, और ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। अन्नपूर्णा जो है वो है आपका नेपाल में, और धौलागिरी है सेंट्रल नेपाल में। और इसको ईस्ट से वेस्ट जो याद रखने की ट्रिक है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट मैंने याद किया हुआ है। तो ये हम बता देते हैं आपको, DAEK, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। नाउ, और पटकई हिल, देखो पटकई हिल जो है वो त्रिपुरा में नहीं लाई करता है। अजंता, कैमूर, पालकोंडा में पटकई रेंज नया है, और ये कहाँ पे नहीं लाई करता है? पटकई रेंज कहाँ पे है? म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर में है। म्यांमार और इंडिया के बिल्कुल किनारे इधर है पटकई रेंज। और इसमें क्या नहीं है हमको ये याद रखना है, त्रिपुरा। तो पटकई रेंज किसको किसको टच करेगा? आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और जो आपका मिजो हिल है ना, ये तो, ये जो वर्जन है इसमें हम इमेज नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो मिजो हिल आप देख लेना, मिजो हिल मिजोरम और त्रिपुरा में है, पटकई नहीं है त्रिपुरा में। नाउ, वेस्ट टू ईस्ट मिलाने के लिए आया था गारो खासी जयंतिया वाला, तो पहले गारो खा होगा, फिर खासी होगा, फिर जयंतिया होगा, और नागा। तो नागा जो है, ये मान लो ट्राइब भी आया है, तो नागा जो ट्राइब है वो नागालैंड में भी रहती हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी रहती हैं। चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी जो है वो खासी हिल में है। नाउ, कुछ हिल्स मिलाने के लिए आते हैं, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। गारो है मेघालय में, मिरी, मिरी इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, मिरी है अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई, ये है तमिलनाडु में। डालमा है आपका झारखंड में। पीर प्रांजल रेंज जो है वो कहाँ लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। पीर प्रांजल रेंज अगर आ जाए कि किस हिमालय का पार्ट है, तो मिडल हिमालय का पार्ट है और जम्मू कश्मीर में है। अटल टनल कहाँ पे है? अटल टनल पीर प्रांजल के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। अटल टनल पे क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले। और ये ग्रेट हिमालय हमारा पड़ेगा, और इधर पड़ेगा पीर प्रांजल। जो पीर प्रांजल है वो मिडिल हिमालय के है, और इसके बीच में पड़ता है जम्मू। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। नाउ, हिमाचल का मतलब अगर आ जाए कि हिमाचल, तो ऊपर भी मैंने बताया है कि हिमाचल स्टैंड फॉर मिडिल हिमालयाज। और जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? हिमाद्री और पीर प्रांजल के बीच में, मतलब ग्रेट हिमालय और पीर प्रांजल के बीच में। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो हिमालय किस किस स्टेट में फैला हुआ है, तो 9 स्टेट में हमने ऊपर ही देख लिया, और वेस्टर्न घाट जो है वो हमारा 6 स्टेट में है। और पुलिकट लेक कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। नाउ, माउंटेन रेंज और हिल हम साउथ और सेंट्रल इंडिया का देखेंगे। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर इंडिया में पूछ ले तो अरावली है, क्योंकि अरावली कब फॉर्म हुई थी? प्री कैम्ब्रियन एरा में। देखो ये वो रिवीजन है कि हमारे इजी क्वेश्चन ना गलत हो। बाकी टफ की तो यार वो तो आप ही को साल भर की मेहनत से होता है, लेकिन लास्ट टाइम में एग्जाम में एक हफ्ते में हमारे जो इजी क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, वहां से हमारे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। तो हाईएस्ट पीक अरावली की है गुरु शिखर।
और अरावली फैली कहाँ तक है? देखो, अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, फिर दिल्ली के पास भी फैली हुई आती है। दिल्ली में एंड हो जाती है ना। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली। उसके बाद तो अरावली रेंज पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां से आपका नहीं गलत होगा। अरावली की एक बार एज देख लो, 370 मिलियन ईयर्स है। प्री कैम्ब्रियन ईयर है, 370 मिलियन ईयर हमको याद रखना है। 570 मिलियन ईयर, प्री कैम्ब्रियन 570 मिलियन ईयर, ठीक है। और यंग फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? अगर अरावली, विंध्याचल, ईस्टर्न घाट और हिमालयाज आ जाए तो हिमालय है। हिमालयाज क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है और वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है। अरावली जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है फॉर, और ईस्टर्न घाट जो है इधर वाले आपके, वो ओल्डर है वेस्टर्न घाट से। विंध्याचल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो विंध्याचल गुम रहता है तो ये गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। नाउ रेसिजुअल माउंटेन का एग्जांपल कौन सा है जो टुकड़ों से या रेसिड्यू से बना हुआ है? ओल्ड, मतलब कि ओल्ड ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन के जो रेसिड्यू हैं, तो अरावली हमारा। नाउ अनाईमुड़ी केरला में है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि हाईएस्ट पीक है ये सदर्न इंडिया की। हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया है अनाईमुड़ी, जो कि केरला में है, और ये पार्ट है अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट माउंटेन का। ठीक है, ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीएपीएफ 2021 में पूछा जा चुका है एंड 22 में भी। तो अनाईमुड़ी केरला में है, साउथ इंडिया की जो है आपकी हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट माउंटेन का पार्ट है। दोदा बेटा आपका तमिलनाडु में है, ये मिलाने के लिए आ सकता है। अमरकंटक है आपका मध्य प्रदेश में, और महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा। इसको एक बार चेक कर लेना। तो नाउ महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। चलो, सो हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया की अनाईमुड़ी है, और अनाईमुड़ी का मतलब होता है कि एलिफेंट का फोरहेड, और इंडियन पेनिनसुला की भी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुड़ी है। कोड़ई कोड़ई कनाल किस हिल में है? तो कोड़ई कनाल जो है तमिलनाडु में पलनी हिल है, वहां पे है। और नागालैंड में एक पीक है सारामती, तो सारामती कहाँ पे है? नागालैंड में है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, और दोदा बेटा तमिलनाडु में है। सेंट्रल इंडिया के कुछ हिल हैं जिनको मिलाने के लिए आता है। देखो, ये आ जाए कि सतपुरा रेंज जो है वो डीकन प्लेटू का पार्ट है, तो हाँ, यही डीकन प्लेटू जो है, सतपुरा रेंज जो है वो डीकन प्लेटू का पार्ट है सेंट्रल इंडिया में, जो नर्मदा और तापी के बीच में है। नाउ सतपुरा आपका है मध्य प्रदेश में, महादेव है मध्य प्रदेश में, मैकाल है आपका मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है, और छोटा नागपुर है आपका झारखंड में। ये मिलाने के लिए आता है वेस्ट टू ईस्ट, तो जैसे लिखा है वैसे ही मिलेगा। और ये 2 बार आ चुके हैं एग्जाम में। नाउ एक और हिल है जहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो नॉर्थ से साउथ में मिलाने के लिए आया था। तो देखो, अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी, नल्लामलाई आया था। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। ठीक है। तो नल्लामलाई जो है वो आपका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और जवादी कहाँ है? जवादी सिराय ये है तमिलनाडु में, और नीलगिरी आपका जो है वो केरला, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, और अन्नामलाई कहाँ पड़ेगा?
केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। तो ये जैसे लिखा है वैसे ही अरेंज है। ईस्टर्न घाट जो है पलनी हिल तमिलनाडु में पड़ता है, अनाईमुड़ी केरला में पड़ता है, शिवराय तमिलनाडु में पड़ता है, और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट को जोड़ता है नीलगिरी हिल से। नाउ ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट को कौन जोड़ता है, तो नीलगिरी कई बार आ चुका है कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये जो नीलगिरी है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे है। तो तीनों के जंक्शन पे कौन है, तो नीलगिरी है। और नीलगिरी माउंटेन रेंज कहाँ लाई करता है, तमिलनाडु में। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा है तो। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि अरावली, देखो अरावली माउंटेन रेंज कहाँ है आपका, केवल एक स्टेट में फैला। अरावली जो माउंटेन रेंज है वो आपका है गुजरात में, अभी हमने किया, राजस्थान में, हरियाणा में, फिर दिल्ली में आके खत्म हो जाएगा। उसके बाद सतपुरा जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, जो सतपुरा रेंज लाइज करेगा ईस्टर्न गुजरात से, फिर वहां से चलते हुए बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा। और अजंता रेंज, अजंता केवल एक स्टेट में है, महाराष्ट्र में। और सह्याद्री आपका है महाराष्ट्र में। ये नीलगिरी में जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और कर्नाटका को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री। नाव मिलाने के लिए आता है तो हमको पता होना चाहिए सतमाला हिल हमारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कैमूर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नागा हिल कहाँ पे है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। और पीर प्रांजल है जम्मू कश्मीर में। अगर मिलाने के लिए आता है तो कार्डामोम हिल कहाँ पे लाई करता है, तो देखो कार्डामोम हिल जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। और कार्डामोम हिल किसका पार्ट है, साउथ वेस्टर्न घाट का, ठीक है। अगर एग्जाम में यह आ जाता है कि किसके किसके बॉर्डर पे है, तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और ये रेंज है सदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया का कार्डामोम। कन्याकुमारी के क्लोजर कौन सी हिल है, तो कार्डामोम ही है। तो यहां से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। शिवराय हिल तमिलनाडु में है। कुछ हिल्स और हैं जैसे गरजट हिल, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, उड़ीसा में है। मांडव हिल, तो मांडव गुजरात वाली है, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार और आया था पीसीएस 2011 में कि कौन सी जो हिल है वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो मांडव क्योंकि गुजरात वाली है। बाकी सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट के महाराष्ट्र की रेंज है। गरजट उड़ीसा में है। नल्ला मलाई आपका है आंध्र प्रदेश में। और शिवराय तमिलनाडु की है। महादेव माउंटेन्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, और वो पार्ट किसके हैं, सतपुरा रेंज के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धूपगढ़ पीक भी कहाँ है, सतपुरा रेंज। पंचमरी नेशनल पार्क है ना, ये पंचमरी मध्य प्रदेश में है, धूपगढ़। नाउ ये हो गए आपके। और अब हम एक करेंगे माउंटेन हिल, माउंटेन पीक्स, मेजर जो माउंटेन पीक्स हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला तो माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है, तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है माउंटेन एवरेस्ट। ये देखो क्विक रिव्यू है। और इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर, और इसी को कहते हैं सागर माथा इन नेपाल। पहली इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इज, तो बछेंद्री पाल हैं। और उसके बाद और सेकंड जो है संतोष यादव है। पहली वीमेन जो है जुनको तुबोई उसका नाम है। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो तो एवरेस्ट नेपाल वाला हो गया ना। इंडिया का है K2 गोडविन ऑस्टिन। तो और ये कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में।
और इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। एवरेस्ट वाली 8,848 मीटर है। और इसके बाद अगर आ गया कि ऑप्शन में आपका K2 नहीं है तो कंचनजंगा, ठीक है। तो टॉप आप देख लो कि कौन कौन से हैं। हिमालय माउंटेन रेंज, तो पहला है माउंटेन एवरेस्ट, जिनको हम 8,848 मीटर, और ये है नेपाल में। फिर ये है गोडविन ऑस्टिन, जो है 8,611 मीटर, इंडिया में। फिर है कंचनजंगा, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में। तो सबसे हाईएस्ट पे है एवरेस्ट, फिर गोडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। और कंचनजंगा पूरा सिक्किम में नहीं है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर में पे है, सिक्किम और नेपाल वाले पे। फिर पड़ेगा मकालू, और मकालू कहाँ पे है? नेपाल में है। कंचनजंगा किसके किसके बॉर्डर पे है? तो ये आ चुका है, और कंचनजंगा है ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। फिर मिलाने के लिए भी आता है, तो आप कर लोगे कि हाइट के अनुसार से, तो माउंटेन एवरेस्ट आपको पता चला गया, गोडविन ऑस्टिन पता चल गया, कंचनजंगा 8,598 मीटर है। नंदा देवी किसका पार्ट है? तो नंदा देवी हमारा पार्ट है गढ़वाल हिमालयास का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और नंदा देवी 7,816 मीटर है। नाउ नंदा देवी है कहाँ? उत्तराखंड में है, ठीक। और अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है राजस्थान वाली, वो है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। नाउ ईस्ट टू वेस्ट मिलाने के लिए आया था 2008 में। तो देखो इनके नाम थे नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा। तो नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, और ये वेस्ट टू ईस्ट ही मैंने लिखा है। तो नमचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा है सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और नंदा देवी उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा जो है इंडिया में नहीं लोकेटेड है? तो गोसाई नाथन। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत और त्रिशूल भी उत्तराखंड में है, ठीक है। दो और हैं, कामेत और त्रिशूल, ये भी है उत्तराखंड में। गोसाई नाथन जो है वो है तिब्बत में, नियर द नेपाल बॉर्डर। दो 2019 में यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा इंडिया में नहीं है? तो गुरला मंधाता चाइना में है। गुरला मंधाता कहाँ है? चाइना में है। नमचा बरवा आया था तो अरुणाचल प्रदेश में है। और नंगा पर्वत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नमचा बरवा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और नंगा पर्वत कहाँ है? पीओके में। और कामेत त्रिशूल है उत्तराखंड में, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन आया था कि जो कुलू वैली है वो किस माउंटेन रेंज के बीच में है? तो डी और पी के बीच में है के, मतलब धौलाधार और पीर प्रांजल के बीच में है कुलू वैली। नीलांग वैली कहाँ है? नीलांग वैली एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नीलांग वैली सिचुएटेड है उत्तराखंड में। नाउ मरखा वैली कहाँ है? वैली कई बार पूछा जा चुका है, तो मरखा एक दो बार पूछा गया है, ज्यादा पासेस पूछता है। तो मरखा वैली है आपकी लद्दाख में। सांगला है हिमाचल प्रदेश में, और मरखा वैली लद्दाख में है, सांगला हिमाचल प्रदेश में है। दुजोकू है आपका नागालैंड में, और यामतुंग है सिक्किम में। नाउ पासेस, तो पासेस हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आते हैं, ठीक है। जितना हम करवा रहे हैं, देखो माउंटेन से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और जितने जो वो फिजियोग्राफी वाला था सेक्शन जो अभी हो रहा है, वहां से दो क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से पासेस से हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से वन फिक्स आते हैं। तो कौन कौन से पासेस हैं? पहला है चंगला, पहले पड़ता था ये जम्मू कश्मीर में, नाउ ये लद्दाख में पड़ता है। चंगला, चंगलादाख, ठीक है, ऐसे याद कर लो। रोहतांग,
तो मैंने याद किया है कि एक लड़का है, उसका नाम है रोहित, वो हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सीला बम से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सीला हो गया अरुणाचल प्रदेश, चंगला हो गया लद्दाख, रोहतांग हो गया हिमाचल प्रदेश, और बम से अरुणाचल प्रदेश याद रखो। बोमडीला है आपका अरुणाचल में, बोमडीला अरुणाचल में है, और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और भोरघाट कहाँ है? भोरघाट जो है वो महाराष्ट्र में है। पालघाट कहाँ है? केरला। कोल्लम से मदुरई को कनेक्ट करता है पालघाट। नाउ विच ऑफ द फॉलो, इसमें से जो है वेस्टर्न माउंट, थाल भोर पाल, ये वेस्टर्न घाट के पास है, और खाइबर पास जो है वो उसका पार्ट नहीं है। नाउ सिपिकला आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिपिकला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, और जोजिला अब जो है वो लद्दाख में है। सिपिकला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला है सिक्किम में, जोजिला है लद्दाख में। यही सब घुमा घुमा के कई बार पूछे गए हैं। बनिहाल है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में जाके लोग बनने लगते हैं क्योंकि अच्छा शहर है। नाथुला है सिक्किम में। नीति लीपू ले गई, मन नीति ले गई, तो मन नीति लीपू है उत्तरांचल उत्तराखंड में। और सिपिकी है हिमाचल प्रदेश में। बमला है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला है सिक्किम में। मूलिंग, देखो बमला अरुणाचल प्रदेश है, बोमडिला और सेला हम देख रहे थे। उसके बाद जेलेपला आपका सिक्किम में है, और मूलिंग कहाँ है? उत्तराखंड में है, यूके। सिपिकला हिमाचल प्रदेश में है। और फिर बार बार वही सब घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन इतना आप कर लोगे तो आपके सही हो जाएंगे कि ईस्ट से वेस्ट में, जब आपको ये पता रहेगा कि कौन कहाँ सिचुएटेड है, तो आप ईस्ट से वेस्ट वाला भी कर लोगे, या नॉर्थ से साउथ में इसको मिलाना है। तो नाउ प्लेटू और ग्लेशियर से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो इंडिया के कुछ कोस्टल रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और प्लेटूज में ये देख लो कि अगर ये इंडिया का मैप है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि मुझे मैप बनाने नहीं आता। तो ये है लद्दाख प्लेटू, इधर है आपका काठियावाड़ प्लेटू, यहाँ पड़ेगा मालवा वाला, और यहाँ पड़ेगा छोटा नागपुर, और यहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र प्लेटू, यहाँ पड़ेगा तेलंगाना प्लेटू, और यहाँ पड़ेगा कर्नाटका प्लेटू। और ये दंडकारण्य रीजन यहाँ पड़ता है, और यहाँ पड़ता है डिकान। नाउ बेसाल्टिक लावा किस पीरियड का है? क्रिटेशियस पीरियड का, अगर एग्जाम में आ जाए तो। और जो एडिशनल पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं वो इंडिया के कब फॉर्म हुए थे? पैलोजोइक पीरियड में। कौन सा प्लेटू अरावली और विंध्या के बीच में है? तो ये है मालवा प्लेटू, ठीक है। अरावली और विंध्या के बीच में मालवा, इसीलिए बना के दिखा दिया। और दंडकारण्य जो है ये आपका, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में लाई करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लाई करता है, और सेंट्रल पार्ट में पड़ेगा इंडिया के। नाउ कोस्टल रीजन में क्वेश्चन एक आते हैं,
कि टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने में नंबर 1 कौन है, कोस्टल रीजन कौन है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो कोस्ट मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल कहाँ से मेजर किया जाता है, किस कोस्ट से, तो चेन्नई कोस्ट से। और टेरिटोरियल लिमिट इंडिया की कितनी है, 12 नॉटिकल मील। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, 200 नॉटिकल मील। और कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है, 7500 किलोमीटर, जिसमें टॉप पे कौन है, गुजरात। गैट याद करो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आ गया तो गुजरात का है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इंडिया में कुल कितने ऐसे स्टेट हैं जो कोस्ट से टच करते हैं, कुल कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दादरा एंड नागर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला कई बार पूछा जा चुका है। और रत्नाकर किसे कहा जाता था, पहले इंडियन ओशियन को कहा जाता था, ये भी पूछा जा चुका है। नाउ आइलैंड पूछा जा चुका है, तो आइलैंड में हम देख लेते हैं कि आइलैंड में इंपॉर्टेंट क्या है जो आपका गलत हो सकता है। पहला तो देखो, सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। और सैडल पीक कई बार पूछा जा चुका है। और सैडल पीक है क्या, सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान में है। और अंडमान निकोबार क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। जब इंडिया का हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इधर आपका पड़ेगा इंडिया का, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, तो अभी तो सही बन रहा था यार। ठीक है, तो यहाँ जैसे नीचे आ गया, थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो इधर आपका पड़ेगा लक्षद्वीप और इधर क्या पड़ेगा आपका, बे ऑफ बंगाल। और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा और लक्षद्वीप कहाँ पड़ेगा, अरेबियन सी में। और यहां से यहाँ पाक स्ट्रेट जो है वो लोकेटेड है बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। नाउ 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट किससे करता है, अंडमान को निकोबार आइलैंड से। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे 10 डिग्री अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करेगा। और सैडल पीक कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में। और बैरन आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बैरन आइलैंड आपका अंडमान सी में है और अंडमान सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। अब देखो, इंडिया के कोस्ट के कुछ नाम रखे गए हैं। तो इंडिया का जब हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऐसे नीचे से जब जाएगा तो यहाँ वाला जो कोस्ट है इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। और फिर आता है ऐसे मालाबार कोस्ट। और इधर आता है नर्दर्न सिरकार। और फिर आता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। बैरन आइलैंड जो है वोल्केनिक है ओरिजिन में। और श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पड़ता है, पुलिकट लेक में। और पुलिकट लेक कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। एडम ब्रिज कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, तो साउथ वेस्ट इंडिया में, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये भी। और लक्षद्वीप है क्या, कोरल रीफ से बना हुआ एक्यूमुलेशन है। कितने आइलैंड है लक्षद्वीप में, 36। और निकोबार आइलैंड में 22 आइलैंड है। नाउ
कोरी क्रीक कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ता है रन ऑफ कच्छ गुजरात में, वहां पड़ता है कोरी क्रीक जो टाइडल क्रीक है, ठीक है। और ये टाइडल वाला क्वेश्चन 2000 आज हम लोगों ने क्वेश्चन किया था गुजरात वाला, उसमें आया है। और सर क्रीक डिस्प्यूट आया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। नाउ यहां से जनरली ट्राइब से क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन हम ट्राइब से देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं, तो कुछ हम ट्राइब्स को देखेंगे। तो देखो ट्राइब का जो शेड्यूल ट्राइब है उनका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 366(25) में। तो बेसिकली जो है शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन नहीं किया गया है। और लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो शेड्यूल ट्राइब का है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। और सेंसस 2011 के हिसाब से कहाँ कहाँ पे ट्राइब नहीं है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। देखो इसमें तो आपका पूरा नहीं कवर हो पाएगा, 3-4 दिन एग्जाम का है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से नहीं गलत होना चाहिए, तो बस उसके लिए ये एक प्रयास है। दिल्ली एंड पांडुचेरी। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया का है भील, उसके बाद है गोंड, ठीक है। तो भील कॉन्स्टिट्यूट करता है ज्यादा परसेंटेज, उसके बाद है गोंड और उसके बाद है संथाल। तो भील अगर आ जाए लार्जेस्ट तो कौन है? भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। और हम इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया की देखेंगे। पहला है थारू ट्राइब। तो इंडिया की पहली ट्राइब है थारू ट्राइब, और ये थारू ट्राइब कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और गोरखपुर में, गोरखपुर और नैनीताल में। दूसरी ट्राइब होती है भोतिया ट्राइब, और ये जो है भोतिया ट्राइब उत्तराखंड में एंड तराई रीजन ऑफ यूपी। नाउ एक ट्राइब है आपकी जौनसारी, भूतिया भी उत्तराखंड की है और जौनसारी भी जो है उत्तराखंड की है। यूके मैं उत्तराखंड को लिख रही हूँ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को नहीं। बक्सा ट्राइब, बक्सा जो है नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, वहां पे रहते हैं, और यूपी में भी ये रहते हैं। राजी ट्राइब भी है उत्तराखंड की, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। नाउ खरवार, खरवार कहाँ पाए जाते हैं? ये पूर्वांचल साइड में, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। सोनभद्र पिछड़ा एरिया है यूपी के। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है उत्तर प्रदेश की, खरवार ट्राइब। गड्डी कहाँ होती है ट्राइब? GADDI। तो गड्डी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, वेस्टर्न हिमालय के धौनाधार रेंज में। और ये हिमाचल प्रदेश में तो आसपास के एरिया में भी पाई जा सकती है ना। गोंड ट्राइब, तो गोंड ट्राइब कहाँ पाई जाती है आपकी? बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर वाला एरिया, ईस्टर्न वाला, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो यूपी का है वो गोंड है, और उसके बाद है खरवार। भील कहाँ पाई जाएंगी आपकी? भील ट्राइब पाई जाती हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। संथाल ट्राइब, तो संथाल ट्राइब जो है वो संथाल परगना में रहने वाली ट्राइब है, और बेसिकली ये बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। मुंडा ट्राइब कहाँ रहती है? मुंडा रिविलियन मुंडा ट्राइब, तो ये बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार में। नाउ कोरबा ट्राइब, तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो कोरबा कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में। कोल ट्राइब, कोल ट्राइब एग्जाम में आ चुका है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और एग्रेरियन होती हैं ये नेचर में मोस्टली जो कोल ट्राइब है। मंगनियार ट्राइब आ चुका है, मंगनियार जो है वो राजस्थान की ट्राइब है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है।
नाउ खासी मेघालय की है, और टोडा, तो टोडा तमिलनाडु की है ना, नीलगिरी हिल। जरावा, जरावा ट्राइब आ चुका है, 2021-22 में आया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं। और अंडमान और निकोबार की एक और ट्राइब है ओंगेज, तो ओंगेज और जरावा है वहां की, और एक और है सेंटिनल, सेंटिनल भी वहीं की ट्राइब है, जरावा, ओंगेज, सेंटिनल, और एक ट्राइब सोमपेन भी शायद वहीं की है ना, सोमपेन। नाउ नागा ट्राइब नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और इतना अगर आपका ट्राइब हो गया है तो एग्जाम में आएगा, तो आप इधर उधर करके सही कर लोगे। नाउ एक क्वेश्चन हमारा आता है ड्रेनेज से, श्योर शॉर्ट। तो ड्रेनेज में कुछ एरियाज देख लो इंडियन ज्योग्राफी में, अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन नहीं है, ये इंडियन वाला चल रहा है श्योर शॉर्ट, जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन होती है। तो ड्रेनेज से आता है आपका मिनिमम 2 और 1 मान के चलो, ठीक है। यहाँ हम करेंगे सॉइल वाला, वहां से भी एक आता है, और वेजिटेशन, और वाटरफॉल एंड रिजर्वायर। तो उसके बाद मिनरल वाला हम करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो ड्रेनेज सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पहला जो है, इंडिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन है, गंगा। और इसी गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। और यही जो गंगा है वो तहरी में भिलांगना से ज्वाइन होती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा से ज्वाइन होती है। और बांग्लादेश में ये फरक्का में एंटर करती है, और यहाँ पे वहां पे गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं वो बांग्लादेश में जब जाते हैं, और फर्दर ये स्ट्रीम मेघना रिवर में जाके मिल जाती है, और फिर ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, और फॉर्म करती है डेल्टा। इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, ये किस किस नदी के बीच में फॉर्म होती है, हुगली एंड मेघना रिवर के बीच में। नाउ एक क्वेश्चन पूछा था कि मोरीबंद डेल्टा किसका पार्ट है, तो मोरीबंद जो है वो बंगाल डेल्टा का पार्ट है। और इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च पटना में खोला गया है। गंगेटिक जो एलुवियल सॉइल है वो 6000 मीटर तक है। बद्रीनाथ को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ मेजर साइट बाय शंकराचार्य। नाउ गंगा जो है वो ओरिजिनेट होगी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर इन यूके, और वहां पे गंगा को कहते हैं भागीरथी। फिर ये सेंट्रल और लेसर हिमालय से कट के चलेगी, और ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, गंगा, मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलके बनाएंगी गंगा। और मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यूपीएससी में आया है, तो मंदाकिनी आपकी ओरिजिनेट होती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। जिन लोगों को मैप देखना हो मैप सामने रख के देखें, क्योंकि इसमें तो मैप खोलना पॉसिबल है नहीं। और मंदाकिनी को फेड होती है बाई वासुकी गंगा रिवर एट सोनप्रयाग। तो मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है मिलाने को आया, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर, एंड इट इज फेड बाई वासुकी गंगा रिवर एट सोनप्रयाग। नाउ अलकनंदा कहाँ से इमर्ज होती है, अलकनंदा इमर्ज होती है सतोपंथ ग्लेशियर से। और अलकनंदा पे 2 फेमस प्रयाग हैं, पंच प्रयाग
और बद्री विशाल पिलग्रिमेज। पंचप्रयाग कहाँ है हमारा? अलकनंदा में। और केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, जो लोग रुद्रप्रयाग गए होंगे तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी रिवर पे। तो मंदाकिनी किसके किसके बीच में बहती है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में। और एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि मंदाकिनी इज फेड बाय वासुकी गंगा रिवर। मंदाकिनी इज फेड बाय वासुकी गंगा रिवर एट सोनप्रयाग एंड ज्वाइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो मंदाकिनी जो है, पहले मंदाकिनी फेड बाय वासुकी गंगा से होगी सोनप्रयाग में, उसके बाद ये ज्वाइन करेगी अलकनंदा को एट देवप्रयाग, और जहां पे ये भागीरथी को ज्वाइन करेगी टू फॉर्म गंगा रिवर। नाउ टॉप 4 हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तो गंगा है, फिर है गोदावरी, फिर है नर्मदा, और फिर है महानदी। सोन जो है वो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, जो ट्राइब्यूटरी है गंगा की। और भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से ना, भागीरथी का ओरिजिन है गोमुख ग्लेशियर। एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा विच राइजेस इन द प्लेन। तो गोमती वो ट्राइब्यूटरी है गंगा की विच राइजेस इन द प्लेन, और गोमत ताल पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। रामगंगा कहां से ओरिजिनेट होती है? तो रामगंगा ओरिजिनेट होती है दूधातौली रेंज है उत्तराखंड में। यमुना की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। नाउ यमुना यमुनेत्री ग्लेशियर बंदरपुर से, और वेस्ट टू ईस्ट में अगर इन ट्राइब्यूटरी को रखना है यमुना की, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को कहां पे? हमीरपुर यूपी में। कौन सा ऐसा पर्वत है जो वाटर डिवाइड की तरह काम करता है बिटवीन द यमुना एंड सोन? तो कैमूर। जिन लोगों को ऐसे रिवाइज करने में समझ में आएगा ना, उनको ही समझ में आएगा। नाउ तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है गंगा की? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और सोन ज्वाइन करती है गंगा को नियर पटना। नाउ ये गंगा का हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कई लोगों की तो बिल्कुल कमांड होती है इन सब पे ना। तो ब्रह्मपुत्र आपका ओरिजिनेट होता है, देखो ड्रेनेज से एक क्वेश्चन पक्का आते हैं, मतलब आना ही आना है। तो 4-5 पेज है, और इसको अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो ये हमारा श्योर शॉट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है? आंगसी ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। और इसी ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? यारलोंग सांगपो। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग या दिहांग भी कहते हैं। और जब ये साउथ वर्ड फ्लो करेगी तो अपनी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी से मिलती है, जिनकी नाम है दिबांग, सिकांग, लोहित, और इसके बाद इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र।
मेजर जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है आसाम वैली में, मेजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी इन आसाम वैली में, उन्हें कहते हैं बुरही दीन एंड धनसारी, जिसे मैंने याद किया बूढ़ी धनिया करके। जहां इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। और ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में नियर डुबरी में इंटर करेगी और फ्लो करती है साउथवर्ड इन बांग्लादेश। तिस्ता इसको ज्वाइन करती है, जहां पे इसे जमुना कहते हैं। और नाउ अब है आपका लोहित और सुबनसिरी कहां से फ्लो करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से। लोहित और सुबनसिरी फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। बराक कहां से फ्लो करती है? मणिपुर हिल। और सुबनसिरी जो है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश से, और लोहित जो है वो आपका ईस्टर्न तिब्बत से। ट्रिब्यूटरी कुछ और है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र कहां से फ्लो करती है? देखो, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से। ट्रिब्यूटरी देख लो जो गलत ना हो, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धानसिरी या धनसारी, बुरही, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसारी, बुरही, रायडक, रायडक, कपिली, दिबांग, और एक अमोचू करके भी है इसकी ट्राइब्यूटरी। और नाउ साउथ इंडिया की कुछ रिवर हैं। तो पहले तो साउथ इंडिया की रिवर में कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनके ट्रिक याद कर लो। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो पहले तो देखो, अगर इंडिया का मैप ऐसे बना ले, कोई जरूरत नहीं है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर का ट्रिक होता है सामंता, सामंता एलजी। ठीक है, तो सामंता साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, सामंता, माही, नर्मदा, तापी, और एलजी से होता है लूनी और घग्गर। ये है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नाउ पेनिसुलर इंडिया के रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जो घटना चक्र की ये नोट्स है। पहला तो ये है कि मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड्स और ड्रेन कर जाती हैं कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। इसमें से दो हैं, नर्मदा और तापी, और माही भी। नर्मदा, तापी और माही, ये कहां पे फ्लो करती हैं? वेस्टवर्ड, और बनाती हैं एस्चुरी। पेनिनसुलर रिवर के बारे में कुछ फिक्स चीजें जो हमें जाननी चाहिए, वो ये है कि उनका एक फिक्स कोर्स होता है, अपने पाथ से विचलित नहीं होती। तो एब्सेंस ऑफ मिएंडर नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ मिएंडर होगा, और नॉन पेरिनियल फ्लो होता है। नाउ अब
हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो पहली नदी है हमारी नर्मदा, और नर्मदा की ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक रेंज, प्लेटू, मैकाल माउंटेन रेंज। ठीक है, नर्मदा, अमरकंटक प्लेटू या मैकाल माउंटेन रेंज। तो अभी तक हम लोगों ने माउंटेन्स वाले से आपके एक क्वेश्चन आ जाएंगे, और पीक से माउंटेन से 2 क्वेश्चन आते हैं मिलाने वाले में, और पीक से 1 क्वेश्चन आता है, और इधर जो हम लोग कर रहे हैं हमें ड्रेनेज से यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नर्मदा की ओरिजिन है अमरकंटक मैकाल माउंटेन रेंज, और नर्मदा फ्लोज करती है थ्रू रिफ्ट वैली बनाती है 2 पहाड़ों के बीच में। कौन कौन से पहाड़ है? सतपुरा एंड विंध्या। और धौनाधार वाटरफॉल जो है वो नर्मदा रिवर पे है। नाउ दूसरी रिवर है तापी। तापी के बारे में कुछ फैक्ट, एस्चुरी बनाती है ये, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सतपुरा माउंटेन से। ओरिजिनेट नियर सतपुरा माउंटेन्स, नियर मुल्ताई इन मध्य प्रदेश। और ये तापी आपकी बहती चली जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में। नाउ गोदावरी। गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज भी कई बार पूछा जा चुका है, तो गोदावरी इज इंपॉर्टेंट। तो गोदावरी में कुछ फैक्ट्स। पहला, तो गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और गोदावरी को और क्या कहते हैं? ओल्ड गंगा एंड दक्षिण गंगा। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की है आपकी गोदावरी। गोदावरी को ओल्ड गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी का ओरिजिन कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर प्लेटू इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट हैज द लॉन्गेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। नाउ ये आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहेगी। ट्राइब्यूटरी जिसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2023 में मिलाने के लिए आया था। पेनगंगा, पेनगंगा गंगा की नहीं है, इसी की है। पेनगंगा आया था और पेनगंगा के सामने कुछ और लिखा था। इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और सबरी भी शायद इसी की है। कृष्णा, कृष्णा नदी आ गई चौथी। तो कृष्णा राइज करती है नियर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। और कृष्णा की ट्राइब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा है। और कृष्णा की है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ईटीसी। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसका बेसिन पूछा जा चुका है। नाउ महानदी। तो महानदी कहां से बहती है? नियर सिहावे डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। महानदी नियर सिहावे डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और फ्लोज करेगी उड़ीसा में, डिस्चार्ज हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। कावेरी, कावेरी भी कई बार पूछा जा चुका है। कावेरी ओरिजिन कहाँ है कावेरी का? ब्रह्मगिरी हिल, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। और कावेरी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और आइलैंड ऑफ शिव समुद्रम, कावेरी आपकी है ब्रह्मगिरी, हाँ। आइलैंड ऑफ शिव समुद्रम एंड श्रीरंगपत्तनम, ये हैं कावेरी में। मेजर ट्राइब्यूटरीज वेरी इंपॉर्टेंट। काबिनी, भवानी, भाविनी, काबिनी, भाविनी, हेमावती, अमरावती। तो काबिनी, भवानी, हेमावती, अमरावती है कावेरी की। लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय कावेरी रिवर, और जिसे कहते हैं शिव समुद्रम वाटरफॉल। और लार्जेस्ट डेल्टा सेंट लॉरेंस रिवर बनाती है। नर्मदा फ्लोज थ्रू गल्फ ऑफ कम्बे। और दामोदर कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेटू में।
महानदी हीराकुड डैम जो है वो महानदी पे है। सूरत सूरत किस नदी के पास है? तो तापी नदी के पास है। और राप्ती किसकी ट्राइब्यूटरी है? घाघरा नदी की। तापी कहाँ पे बह के जाती है? तो गफ ऑफ कच्छ में नहीं, गफ ऑफ खंबात में। और तावा जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? नर्मदा रिवर की। तावा जो है वो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। और सॉरी, गंगा ऑफ द साउथ किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। और ओल्ड गंगा ऑफ द साउथ किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस, और इंडिया में नर्मदा और तापी बनाती हैं एस्चुरी। रिवर जो है उनको हमने लिखा है उनके घटते हुए लंबाई के क्रम में, डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। तो पहले गोदावरी, मैंने इसको जक नाम करके याद किया है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। तो जी के एनएम हो गया इनका। ये देख लो, ये 1465 है, 1400 है किलोमीटर, 1312 है, और ये 724 के आसपास है। महानदी भी एस्चुरी फॉर्म करती है, ठीक है। महानदी आल्सो फॉर्म एस्चुरी। नहीं, मांडवी जो है वो एस्चुरी फॉर्म करती है आपकी, मांडवी गुजरात वाली। तो महानदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से। और पैरादीप जो है पोर्ट, वो इधर ही है। हसदेव किसकी ट्राइब्यूटरी है? हसदेव महानदी की। हसदेव जो है वो महानदी की ट्राइब्यूटरी है। और अमृतधारा वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल जो है वो हसदेव पे है। केरला में 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जिनके नाम है काबिनी, वो सामंता एलजी आप वेस्ट फ्लोइंग के लिए याद रखना, भाविनी और पंबार। और कौन सी तीन रिवर ऐसी जो एमपी में ही ओरिजिनेट होती हैं? तो ताप्ती, माही, नर्मदा। कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा किसका है? तो गोदावरी का है। उसके बाद है कृष्णा का, उसके बाद है महानदी का, और उसके बाद है नर्मदा का। ये कैचमेंट एरिया है। और जो ऊपर हमने करवाया वो लेंथ था। लॉन्गेस्ट रिवर जो है पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया वो है गोदावरी। और सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया गोदावरी है। और फर्स्ट जो लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो उतना एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ फैक्ट है तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे वाटरफॉल। तो जैसे कि तिस्ता, तिस्ता कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिक्किम में चोलामाऊ लेक। ब्रह्मपुत्र, यांगसी ग्लेशियर। रंगीत, रिवर रंगीत जो है वो ट्राइब्यूटरी है तिस्ता की। और तिस्ता जो है वो चोलामाऊ ग्लेशियर से। और रंगीत जो है वो रोहतांग रिवर इन सिक्किम। नाउ कौन सी रिवर है जो अक्रॉस ऑल द रेंज ऑफ हिमालय बहती है? और ट्रांस हिमालय रिवर है सतलज। ये एग्जाम में आ चुका है। और राकस लेक कहाँ है? तिब्बत में है। तेल किसकी ट्राइब्यूटरी है? तेल जो है वो ट्राइब्यूटरी है महानदी की, जो सिहावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट हो रही थी। कृष्णा, कृष्णा की ट्राइब्यूटरी कौन सी है? तो कोयना, घटप्रभा, भीम। कोयना, घटप्रभा, भीम, तुंगभद्रा, येरला, वामा एंड पंचगंगा भी जो है कृष्णा की है। होगारी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? तुंगभद्रा की है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की है। और होगारी रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी किसकी है? तुंगभद्रा की। ये होगारी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में और फ्लो करती है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा को ज्वाइन करने के लिए। हागरी रिवर HAGRI, ठीक है। और हागरी को ही कहते हैं वेदावथी, यही है वेदावथी। और ये दो है रिवर, वेदा और वथी। वेदा और अवथी ये ओरिजिनेट होती हैं सह्याद्री रेंज में, जो एक दूसरे को पूरा में मिलती हैं और इन्हें वेदावती कहते हैं।
सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक इन सहदौल एमपी, और ये सोन यूपी, झारखंड, बिहार, और फिर सोन ज्वाइन करेगी गंगा को नियर पटना। ट्राइब्यूटरीज कौन है? रिहंद और नार्थ कोल जो है वो सोन की ट्राइब्यूटरी हैं, रिहंद और नार्थ कोल। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक बार आया था मिलाने के लिए, तो किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। इंद्रावती पेन गंगा पता होगा, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, अभी हमने किया है। और नाउ किशन गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? किशन गंगा, देखो ढेर सारी गंगा है, तो किशन गंगा जो ट्राइब्यूटरी है वो है आपकी, किशन गंगा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर। और पेन गंगा और वेन गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? पेन गंगा, किशन गंगा किसकी है? आपकी झेलम की। और पेन गंगा और वेन गंगा किसकी है? गोदावरी की। नाउ बेस चेनाब रवि सतलज यमुना ये सब पास कर रही हैं हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग ला है 20 पे, और बारालाचाला चेनाब और रावी पे, और राकस लेक है सतलज में। एक कैनाल है, एडन कैनाल उसका नाम है, वो कहाँ से बनाया गया? दामोदर रिवर से। दामोदर के बारे में कुछ विशेष बातें जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई वनडे एग्जाम यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी एंड बीपीएससी में, कि दामोदर को कहा जाता है सारो ऑफ बंगाल, और ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट्स इन छोटा नागपुर, झारखंड, वेस्ट। नाउ दामोदर रिफ्ट वैली के थ्रू पास करती है, 2019 में यूपीपीसीएस में आया था। और दामोदर ट्राइब्यूटरी किसकी है? सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है, ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटो, झारखंड, रिफ्ट वैली, एंड इट इज ट्राइब्यूटरी ऑफ हुगली। नाउ इसके दामोदर की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी हैं? तो देखो बाराकार, कोनार, आर 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 है, बाराकार, कोनार, जमुनिया, जमुनिया आरओ में आ चुका है, बाराकार, कोनार, जमुनिया, बकरीज, ऐसे लिख लो बकरीज ताकि याद रहे। तो बाराकार, कोनार, जमुनिया, बकरीज ये हैं। और दामोदर जो है वो रूपनारायण से वाटर लेता है और फ्लो कर जाता है हुगली में। और इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर जो है वो दामोदर ही है। और लूनी रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ होती है? लूनी रिवर अरावली रेंज में ओरिजिनेट होती है और डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। एग्जाम में आया था कि कौन सी वाटर जो कौन सी इसमें रिवर है जो समुद्र में नहीं मिलती और धरातल में ही गायब हो जाती है, वो लूनी रिवर है। तो और ऐसे ही रिवर को हम क्या कहते हैं? इनलैंड रिवर, कि वो रिवर जहां पे ओशियन में नहीं और इनलैंड में ही गायब हो जाती हैं। तो कौन कौन सी रिवर है? घग्घर, एलजी, घग्घर और लूनी है, और रुपेन और सरस्वती भी हैं इसमें। नाउ एक सेकंड, ओके। सो कोसी रिवर के बारे में, अरुण जो है वो ट्राइब्यूटरी है कोसी रिवर की, और कोसी ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ हिमालय से। और गोसाई नाथन, नॉर्थ ऑफ हिमालय गोसाई नाथन से, ठीक है। कोशी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ ऑफ हिमालय गोसाई नाथन से। और रिवर खासी जो है, रिवर खरी, वो पार्ट है बे ऑफ बंगाल का। कोशी जो है उसका ग्लेशियर सोर्स नहीं होता है। तो एंड कोसी को क्या कहते हैं? सारो ऑफ बिहार। दामोदर को क्या कह रहे थे? सारो ऑफ बंगाल। और कोसी जो है वो गंगा से कहाँ पे, कोसी और गंगा कहाँ मिलते हैं? बिहार वालों को पता होगा और हमें भी पता होना चाहिए, भागलपुर से। नाउ एक गंडक है, तो त्रिवेणी कैनाल जो है वो पानी कहाँ से प्राप्त करता है? गंडक से। और मीठी रिवर बंबई का है, जो कहाँ पे है? मीठी रिवर ऑफ बंबई ओरिजिनेट होती है विहार लेक से, और फ्लो कहाँ करती है? पवई लेक में, और फिर ये जाके मिल जाती है अरेबियन सी में आपका। लक्षद्वीप जिधर है, ठीक है। और
ईस्टर्न धौली गंगा, तो ईस्टर्न धौली गंगा आपकी ट्राइब्यूटरी है। ईस्टर्न धौली गंगा जो है वो आपकी ट्राइब्यूटरी है काली रिवर की। और काली रिवर का ओरिजिन कहाँ है? काला पानी नियर लिपुलेख, काला पानी नियर लिपुलेख। और मेजर ट्राइब्यूटरी ईस्टर्न की है गारी, सरजुल्लू, लुधिया, उतना नहीं पूछता। संकोस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ईस्टर्न धौलीगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? काली रिवर की, और उसकी मेजर ट्राइब्यूटरी है गारी, सरजालू, लोधिया, नॉट इंपॉर्टेंट। संकोस ओरिजिनेट होती है भूटान में और फ्लो करती है नियर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड बांग्लादेश। चंबल और जो सोन है वो एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज रिवर के। लूनी कहाँ पे जाती है? रन ऑफ कच्छ में। और माई, देखो लूनी जो है वो रन ऑफ कच्छ में जाती है, और माही कहाँ जाती है? गफ ऑफ खंबात में। नाउ महानंदा, रामगंगा, सोन, गंडक पूछ ले तो इसमें जो है मैक्सिमम कैचमेंट है सोन का। कपिली, कपिली जो है वो ट्राइब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र की। कामरूप नगर यहीं पे बसा हुआ है। और सुवर्ण रेखा का ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटू। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी इंडिया में नहीं ओरिजिनेट होती है? तो सतलज, राकस लेकिन तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। और राजघाट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? राजघाट प्रोजेक्ट जो है वो बेतवा रिवर पे है, यूपी एंड एमपी। नाउ चंबल रिवर की ओरिजिन कहाँ है? तो चंबल रिवर की जो ओरिजिन है वो जाना पाव हिल और फ्लो करती है इनटू यमुना रिवर। मानस ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो ड्रेनेज हो गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं ट्राइब्यूटरी से और मिलान करने के लिए हर बार, और कैचमेंट वगैरह से भी पूछ सकते हैं। नाउ वाटरफॉल, रिवर एंड स्टेट। तो अगर हम ये कर लेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं।